अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, सोशल न्यूज और कुछ नेशनल न्यूज। नमस्कार। आज 28 अगस्त 2025 है। ये समाचार विश्लेषण मीम सोशल ग्रुप कोल्हापुर आपके लिए लाया है। नमस्कार। आज हम कोल्हापुर और आसपास के पिछले 24 घंटों की कुछ अहम खबरों और घटनाओं पर विस्तार से नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। अलग अलग अखबारों से जो खबरें आई हैं उनके आधार पर हम कुछ तफसील और उसके पीछे के संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कानून और व्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर से। ठीक है। तो पुढ़ारी अखबार के मुताबिक विशालगढ़ दंगे के मामले में एक अहम गिरफ्तारी हुई है। हाँ, इसमें जो मुख्य संदिग्ध बताए जा रहे थे रविंद्र पड़वल, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, विशालगढ़ और आसपास जो तनाव की स्थिति थी उसे देखते हुए ये एक बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है। बिल्कुल। देखिए, दंगे जैसे गंभीर मामलों में जांच को तेज करने और हालात को काबू में लाने के लिए ये गिरफ्तारियां जरूरी होती हैं। हाँ, सही है। उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसमें तेजी आएगी। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है। जी। अच्छा, कानून व्यवस्था से ही जुड़ी एक और खबर है गणेशोत्सव के संदर्भ में। पुढ़ारी में ही ये खबर है कि कोल्हापुर शहर में गणेशोत्सव के दौरान डीजे के शोर पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। हाँ, इस खबर में यह भी बताया गया है कि आवाज की जो सीमा है उसे लांघने वाले 100 से ज्यादा गणेश मंडलों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। अच्छा। जो ध्वनि प्रदूषण के नियम हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। स्वाभाविक है, त्योहार का आनंद जरूर लें, लेकिन नियमों का पालन भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसी गणेशोत्सव के दौरान एक चिंताजनक घटना भी हुई है। पुढ़ारी, सकाळ और लोकमत तीनों ही अखबारों ने इसे रिपोर्ट किया है। हाँ, ये पांचगांव इलाके की घटना है। जी। गणेशोत्सव के दौरान कोई पुराना झगड़ा था जिसके चलते बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से, जैसा खबरों में बताया गया है, एक बिना लाइसेंस की सिंगल बोर बंदूक और कुछ और सामान भी जब्त किया है। अच्छा। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि गणेश आगमन की जो मिरवनुक थी, मतलब जुलूस, उसमें किसी खास गाने को लेकर यह झगड़ा फिर से भड़क गया। त्योहारों के समय में ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ाती है। शांति बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि उत्सव के माहौल में आपसी सौहार्द कितना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी एक और कार्रवाई की खबर पुढ़ारी से है। इचलकरंजी शहर में बीके गैंग के नाम से जानी जाने वाली एक टोली पर पुलिस ने हद्दपारी यानी तड़ीपार की कार्रवाई की है। हाँ, संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस अक्सर इस तरह की कार्रवाई करती है। तड़ीपार करने का मतलब होता है कि उस अपराधी या गैंग को एक खास समय के लिए उस शहर या जिले में घुसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जी। इसका मकसद यही होता है कि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगे और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़े। ठीक है। अब एक पारिवारिक हमले की घटना की ओर चलते हैं। पुढ़ारी और सकाळ अखबारों ने कनवाड़ गांव की एक घटना के बारे में बताया है। हाँ, यहाँ प्रेम प्रसंग के चलते एक परिवार पर हमला किया गया है। प्रेम प्रसंग? क्या मामला है? खबर के मुताबिक एक जोड़े को भागने में मदद करने के गुस्से में यह हमला हुआ। जावेद, उमरान, सादिक, आलम और कुछ और लोगों ने मिलकर एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। ओह! इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मतलब कानून के हिसाब से कार्रवाई करने के बजाय इस तरह से कानून हाथ में लेना ये काफी गंभीर बात है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिन पहले कोल्हापुर में शाहूपुरी इलाके में गैस पाइपलाइन में एक विस्फोट हुआ था। हाँ, याद है। उसको लेकर एक दुखद खबर सकाळ और लोकमत में छपी है। उस हादसे में गंभीर रूप से झुलसी एक 40 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अरे, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। उस विस्फोट में कुल 4 लोग झुलसे थे, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। जी। और अब उनमें से एक महिला की मृत्यु हो गई है। खबरों के अनुसार जो बाकी घायल हैं उनमें महिला के ससुर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि दोनों बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मामले में जांच का क्या स्टेटस है? कुछ पता चला? अखबारों में ये कहा गया है कि फायर ब्रिगेड की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें कुछ बातें सामने आई हैं और जो संबंधित गैस सप्लाई कंपनी है उसके कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। अब गैस लीक का असल कारण क्या था और क्या इसमें किसी की लापरवाही थी, ये तो पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सही है। चलिए अब कुछ प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र की खबरें देखते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC
कि परीक्षा आवेदन प्रक्रिया को लेकर एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पुढ़ारी और लोकमत ने इसे कवर किया है। हाँ, एमपीएससी परीक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहा था उसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। उनका एप्लीकेशन सिस्टम स्वीकार नहीं कर रहा था। अच्छा, तो इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने एमपीएससी को अहम निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं कोर्ट ने? बेंच ने एमपीएससी से कहा है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को खुला रखा जाए। मतलब किसी तकनीकी कारण से कोई भी योग्य उम्मीदवार अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हाँ बिल्कुल, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली होगी। जी। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक खबर पुढ़ारी में है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पवित्र पोर्टल के संबंध में एक निर्णय आया है। हाँ, इस खबर के मुताबिक संबंधित अथॉरिटी ने यह फैसला दिया है कि पवित्र पोर्टल का हवाला देकर शिक्षकों की नियुक्ति को नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अक्सर ऐसा होता है कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक दिक्कतों की वजह से योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इस फैसले से उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो एक अड़चन थी वो शायद दूर हो सकेगी। ये भी अच्छी बात है। अब सहकारी क्षेत्र की तरफ चलते हैं। सकाल अखबार में चीनी मिलों के लिए एक नई और काफी सख्त लोन पॉलिसी की जानकारी दी गई है। जी हाँ, इस नई पॉलिसी के अनुसार अगर कोई चीनी मिल कर्ज की एक किश्त भी समय पर नहीं चुका पाती है तो राज्य सहकारी बैंक उस मिल का संचालक मंडल यानी डायरेक्टर्स बोर्ड भंग कर सकता है। अरे बाप रे, सिर्फ एक किश्त चूकने पर? जी हाँ, ऐसा लगता है कि आर्थिक अनुशासन लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, इससे चीनी मिलों पर समय पर कर्ज चुकाने का दबाव तो बढ़ेगा। हो सकता है कि मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने में इससे मदद मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो मिलें पहले से ही मुश्किल में हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब देखना होगा कि किसानों के भुगतान और मिलों की कार्यक्षमता पर इसका क्या असर पड़ता है। जी। सहकारिता क्षेत्र से ही एक और खबर गोकुल दूध संघ से जुड़ी है। पुढ़ारी और लोकमत के अनुसार गोकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत कुछ और लोगों को बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने नोटिस जारी किया है। हाँ, और इसके साथ ही गोकुल ने कुछ कथित विवादित खरीद मामलों पर, जैसे जाजम और घड़ी की खरीद का मामला था, उस पर दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग को अपना स्पष्टीकरण भी सौंप दिया है। ऐसी भी खबर है। अच्छा, ये वही मामले हैं जिन पर किसी राजनीतिक दल ने जांच की मांग की थी? जी हाँ बिल्कुल। अब हाईकोर्ट के नोटिस और इस स्पष्टीकरण के बाद मामला आधिकारिक और कानूनी प्रक्रिया में आ गया है। देखना होगा आगे क्या होता है। चलिए, अब अवैध कारोबार पर हुई एक बड़ी कार्रवाई की खबर देखते हैं। लोकमत से राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोल्हापुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। हाँ, कोल्हापुर पन्हाड़ा रोड पर एक्साइज डिपार्टमेंट की जो फ्लाइंग स्क्वाड है, उन्होंने जाल बिछाकर गोवा में बनी हुई अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। कितनी बड़ी खेप? लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की ये शराब बताई जा रही है, जिसे महाराष्ट्र में बेचने के लिए लाया जा रहा था। ये शराब एक ट्रक में ले जाई जा रही थी। 1.5 करोड़? काफी बड़ी मात्रा है ये तो। इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? हाँ, इस मामले में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ एक और व्यक्ति यानी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब का पकड़ा जाना ये दिखाता है कि शायद कोई बड़ा अंतर्राज्यीय रैकेट इसके पीछे हो सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए एक अच्छी खबर लोकमत में है। अपराधों को साबित करने की दर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पुलिस बल को आधुनिक वैन देने जा रही है। सही कहा। राज्य भर के पुलिस बलों को कुल 259 मोबाइल फोरेंसिक वैन दी जाएंगी। इन्हें पुरावे वैन यानी एविडेंस वैन भी कहा जा रहा है। फोरेंसिक वैन, ये कैसे काम करेंगे? वैन्स में घटनास्थल से तुरंत वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने के लिए जरूरी उपकरण होंगे, जैसे फिंगरप्रिंट लेना, खून के नमूने लेना या अन्य फोरेंसिक सबूत जमा करना। अच्छा, इससे जांच को एक वैज्ञानिक आधार मिलेगा और उम्मीद है कि अपराधियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये एक अच्छा कदम है। जी हाँ, बिल्कुल। अब कुछ राजनीतिक और सामाजिक हलचल से जुड़ी खबरें देखते हैं। तरुण भारत अखबार ने 26 अगस्त को कुछ खबरें छापी थीं, जो अभी भी चर्चा में है। पहली खबर सकल मराठा समाज की एक बैठक में लिए गए स्टैंड के बारे में है। हाँ, इस खबर के मुताबिक सकल मराठा समाज ने एक बैठक में ये चेतावनी दी है कि अगर आगामी चुनाव में विधायक श्री अशोकराव माने जी को उम्मीदवारी दी जाती है तो समाज में तीव्र प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, क्या कारण बताया है? उनका कहना है कि विधायक माने जी का कोल्हापुर से सीधा संबंध नहीं है और इसी मुद्दे पर उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया जा रहा है। ये खबर राजनीति में सामाजिक समीकरणों की तरफ इशारा करती है। आती है जी। और दूसरी राजनीतिक खबर उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी के एक बयान के बारे में है। ये भी तरुण भारत में ही छपी थी। हाँ, एक कार्यक्रम में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल पाटिल जी के बारे में एक अहम बयान दिया। उनके शब्दों में
राहुल पाटिल जी का विधानमंडल इंतजार कर रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में श्री राहुल पाटिल जी के संभावित विधानसभा या विधान परिषद में प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये एक सूचक बयान माना जा रहा है। दिलचस्प। तो ये थी पिछले 24 घंटों की कोल्हापुर और आसपास की कुछ चुनिंदा और अहम खबरें। हाँ, इनमें हमने देखा कि कानून व्यवस्था, अपराध, प्रशासनिक निर्णय, कानूनी प्रक्रियाएं, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक बयानबाजी, ऐसे कई अलग-अलग पहलू शामिल थे। जी। इन खबरों से कोल्हापुर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और अलग-अलग क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों की एक तस्वीर साफ होती है। अपराध नियंत्रण के प्रयास हों, प्रशासन के फैसले हों, सामाजिक चिंताएं हों या राजनीतिक गतिविधियां, इन सब का एक दूसरे से जुड़ाव और आम नागरिक के जीवन पर उनका असर इन खबरों से झलकता है। उम्मीद है आज के इस समाचार विश्लेषण से श्रोताओं को कोल्हापुर क्षेत्र की घटनाओं की एक विस्तृत और निष्पक्ष जानकारी मिली होगी। निश्चित रूप से। इन खबरों पर आधारित और जानकारी और विश्लेषण के साथ हम अगली बार फिर हाजिर होंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।